ये कहानी है दो बिल्लियों की। गार्डन के पास एक बड़ा सा घर था। यहाँ रहती थी रूबी, एक अमीर बिल्ली। रूबी को रोज दूध, क्रीम और केक मिलता था, पर रूबी का दिल उतना ही बुरा था जितनी वो अमीर थी। रूबी को घमंड था अपनी अमीरी पर। वो बाकी जानवरों को नीचा समझती थी। गार्डन के दूसरे कोने में रहती थी मुन्नी। वो एक गरीब बिल्ली थी, पर उसका दिल बहुत साफ था। कम खाना मिलता था, पर मुन्नी कभी शिकायत नहीं करती थी। अरे मुन्नी, आज भी भूखी हो? गरीबों का यही हाल होता है। मुन्नी चुप रहती, क्योंकि उसे पता था बुरा बोलना आसान है, पर अच्छा बनना मुश्किल। रूबी, दौलत से बड़ा होता है अच्छा दिल। दिल से पेट नहीं भरता। एक दिन रूबी गार्डन में घूम रही थी, तभी झाड़ियों के पास कुछ चमकता हुआ दिखा। अरे वाह, सोने का हार! अब मैं सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। रूबी, ये किसी का होगा, तुम्हें इसे वापस कर देना चाहिए। चुप रहो, ये अब मेरा है। रूबी को डर था कि कोई उसका सच न जान ले, इसलिए रात को वो चुपके से हार लेकर झील के पास गई। यहाँ छुपा दूंगी, कोई नहीं जान पाएगा। पर मुन्नी सब देख रही थी। मेरा सोने का हार खो गया। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। ये सुनकर मुन्नी का दिल भर आया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मिट्ठू के आंसू देखकर मुन्नी रूबी के पास जाती है। रूबी, जो हार तुम्हें मिला था वो हार मिट्ठू का है। तुम्हें उसे वो हार दे देना चाहिए। ये उसकी माँ की आखिरी निशानी है। यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे फंसाना बंद करो। ये सुनकर मुन्नी वहां से चली गई और रूबी के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। अगली ही सुबह रूबी मिट्ठू के पास गई और बोली, मैंने तुम्हारा हार मुन्नी के घर देखा है। क्या? मुन्नी के घर? रूबी मिट्ठू को साथ लेकर पुलिस के पास गई और वो सब मिलकर मुन्नी के घर तलाशी लेने पहुंचे। तलाशी हुई और हार मुन्नी के एक संदूक से मिला और मुन्नी को जेल भेज दिया गया। मैंने कुछ नहीं किया। मिट्ठू को उसका हार वापस मिल गया। मिट्ठू का दोस्त बंदर सोनू सोनार उससे मिलने आया। मिट्ठू ने अपनी हार चोरी का सारा मामला अपने दोस्त सोनू सोनार को सुनाया। रूबी ने कहा, मुन्नी झूठी है। ये हार नकली है। क्या? सोनू सोनार की बात सुनकर मिट्ठू को समझ आ गया था कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है। ये हार बिल्कुल नकली है, असली सोने का नहीं है। मेरा असली हार अभी तक नहीं मिला और मैं अपनी माँ की निशानी ऐसे ही नहीं खो सकता। मिट्ठू और सोनू सोनार तुरंत पुलिस के पास गए। ये जो हार मुन्नी के घर से मिला था, ये नकली है। असली हार अभी भी लापता है। अगर ये नकली है तो हमें मुन्नी से दोबारा बात करनी होगी। पुलिस मिट्ठू और सोनू सोनार को लेकर मुन्नी के पास पहुंचा। मुन्नी, हमें सच जानना है, तुम झूठ तो नहीं बोल रही? मैं सच बोल रही हूँ। मैंने रूबी को रात में झील के पास मिट्टी खोदते देखा था। जब मैंने कहा कि ये हार मिट्ठू का है, तो रूबी ने मुझे भगा दिया। ये जो हार मेरे घर से मिला, मुझे नहीं पता वो वहाँ कैसे आया। मुन्नी का सच सबके दिल को छू गया। अगर रूबी ही चोर है तो वो जरूर असली हार लेने वापस आएगी। हमें रूबी को रंगे हाथों पकड़ना होगा। सबने मिलकर एक छुपा हुआ प्लान बनाया। इस बार उसे रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। सब झाड़ियों के पीछे छुपकर रूबी के आने का इंतजार करने लगते हैं। कितनी बेवकूफ है मुन्नी। रूबी ने बाजार से बिल्कुल वैसा ही एक नकली हार खरीदा। उसने चुपके से वो हार मुन्नी के घर में छुपा दिया। अब देखो तमाशा। उसे जेल भिजवा दिया और अब मैं इस हार को बेचकर आराम से सबसे ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। रूबी! ये मेरा असली हार है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही। लालच ने मुझे अंधा कर दिया।
झूठ और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। मुन्नी बेगुनाह साबित हो जाती है और रूबी को जेल हो जाती है। सच को चाहे कितना भी छुपाया जाए, वो एक ना एक दिन जरूर सबके सामने आ ही जाता है। गार्डन में फिर से खुशी लौट आई। आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।